आज का जो प्रथम ये जो काल से हम लोग शुरू करेंगे जाप। अब अच्छी तरह से सब सुन लीजिए। एक तो मैं 2 मंत्र व्हाट्सएप में भेज दिया है, उसमें से जो जो मंत्र करेंगे वो छांट लीजिए, जिसको जो जल्दी लगे। ऊपर रक्षा मंत्र है और नीचे माँ का द्वादश नाम है। जो करना चाहते हो आप करो, और प्रत्येक दिन कितनी जाप करोगे उसको आप एक कॉपी में लिखते जाना। कितनी माला कर पा रहे हो, जो हो जैसा हो, जितनी कर सकते हो, ऐसा नहीं और काम छोड़ के ऐसा करके। तो और जब जाप में बैठोगे थोड़ा सा अपने आसन में बैठो, जो आसन हमने आप लोगों को दे रखा है। अपने आसन में बैठ के सुबह को नहाने के बाद जैसा संध्या करते हैं उसी तरह उसी में थोड़ा कर सकते हो, कर लीजिए। शाम को भी और बासी कपड़े में, अगले दिन के पहना हुआ कपड़े में, रात का पहना हुआ कपड़े में कोई बैठ के जाप नहीं करना। सब अपना कोशिश करो सात्विक भाव से करने का। धोती वोती पहन के अपना लंगोट लगा के बैठ के साधन करो, ताकि साधना का ऊपर मूल एक वस्त्र। पुरुष जो है धोती ऊपर एक उपवस्त्र ले लो। स्त्रियाँ जो है जो सलवार कमीज कम से कम नहीं पहन के, जो बच्चे पहन सकते हो साड़ी वो पहन लेना। जो एकदम ही छोटा है सो उनका लिए कोई बात नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है, हमारा टनकपुर स्थित जो बच्चे हमारे पास रहते हैं, सबसे छोटी वाली बच्ची वो कहता मैं करूँगी। तो ऐसा छोटे छोटे बच्चे भी इस काम के लिए तैयार हो गए। 5 बच्चे कहता हम लोग जाप करेंगे आपके साथ। आनंद लगा कि बच्चे भी उत्साह हो रहा है कि उनका भीतर में। हमने बोला तुम मालूम है मैं जब किस लिए कर रहा हूँ? कहता हाँ दीदी ने बताया कि हम सारा विश्व के इतने लोग जो मर रहे हैं बीमारी, उनको बचाने के लिए हम सब करेंगे, हम सब करेंगे। इसी से संसार के प्रति प्रीति होगा। जो मैंने तो कहा अपने भी बच्चों को जो इधर आप लोगों का है उनको काउंटिंग भी मत करो, लेकिन उनको करवाओ अपने साथ बैठ के। बातों बात में सोते सोते बोले बड़े बेटा करो करो, छोटा मंत्र करो, दुर्गाय नमो दुर्गाय नमो, जगत कल्याण के लिए बेटा ये जाप करो। तो उनको भी लगेगा कि अपने लिए जीना नहीं है, अपने माँ बाप के लिए नहीं जीना है, अपना घर के लिए वंशों के लिए नहीं, हमें अपने लिए, हमारे पड़ोस के लिए, हमारा देश के लिए, मोहल्ला के लिए, आस्ते आस्ते पूरा ब्रह्मांड हमारा है। उन सब जीवों को हमें प्रेम करना है, सबके लिए हमें करना चाहिए। इस तरह से सब एक से एक प्रेम करने लग जाएगा तो हिंसा लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा? कुछ नहीं। अगर हम एक छोटा सा ग्रुप अभी शांति का ये मसाल लेके चल रहे हैं तो आगे चल के हमारे साथ बहुत लोग आएंगे। शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। इसी तरह से हम सबसे प्रेम करेंगे। जो शांति नहीं आएगा प्रेम कैसे करेंगे? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने फ़ोन किया चारों तरफ से कि वो हमारा साथ जाप करना चाहते हैं। जब हमने दे दिया, आप सुनो कि कल 11:14 से लेके 11:37 हमारे पास है शुभ समय। इस समय में मैं पेरिस में आऊँगी, यहाँ मैं संकल्प लूँगी, तो आप लोग मेरे साथ संकल्प लोगे। सब अपने धोती वोती पहन लेना, सब अपने नहा धो के जैसा संध्या करते हो अपने घर में, इसी तरह प्रस्तुत हो जाना सब काम छोड़ के। और अपने साथ थोड़ा फूल, थोड़ा चावल और पानी रख लेना, क्योंकि हाथ में, सीधे हाथ में ऐसा करके इसमें हमें भी दिखा दूंगी। अपने जल चावल वगैरह रख के संकल्प करना है। 1 रुपया भी रख देना, संकल्प का होता है कच्चा 2 रुपया कॉइन वाला, कागज वाला नहीं, कॉइन का रख के थोड़ा हम लोग जाप और संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लूँगी तो अब मेरे साथ आप सब संकल्प लोगे, तभी आपका ये हवन, आपको मंत्रो जाप मेरे साथ हवन में, यज्ञ में जा सकता है।
या संकल्प नहीं लोगे तो वो जाप कोई काम की नहीं होगा। इसलिए सब कोई संकल्प के लिए तैयार हो जाना। सुबह जितना जल्दी हो सके तैयार होके, हम आपको टाइम दे दिया, इस टाइम में पेरिस को तैयार रखना। मैं फटाफट सब चीज़ तैयार रखूँगी। यहाँ भी सुबह सुबह मेरे लिए मुश्किल होता है, फिर भी मैं भी तैयार हो जाऊँगी जल्दी से जल्दी, और हम लोग सब मिलके एक साथ होके विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, ये जो मारण रोग आया है इसके लिए, और आप अपने प्रियजन सबके लिए, उसमें सबका होगा अपने लिए, जो सबके लिए करता है उसका अपना भी अच्छा होता है। सबके लिए हम लोग इस मंत्र का संकल्प लेंगे। आप बोलो, आप लोगों को समझ आया मैं क्या बोला? फटाफट बोलो, क्या करना है मेरे साथ? संकल्प करना है। पेरिस में आएंगे 11:14 से लेके 11:37 के भीतर में हमें संकल्प लेना है। समझ आया? सब समझ गया? क्या करना है? स्नान करना है, साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, पूजा वाला, और उसके बाद अपने आसन में बैठना, और पेरिस जब लगेंगे और उसमें आपको हाथ में चावल और पानी और थोड़ा फूल, और दुर्वा तो नहीं मिलता है बंगाल में, वो दुर्वा मिलता है, तो दुर्वा भी रख लोगे तो अच्छा है। श्री दुर्गा माता दुर्वा से खुश होती हैं, तो दुर्वा थोड़ा दुर्वा 1-2 टुकड़ा दुर्वा का रख देना। और जो लोग दुर्वा नहीं कर सकते हो, कुश रख सकते हो, कुश का टुकड़ा रख सकते हो। और बंगाल में तो हरतु की जानते हो, हरतु की यहाँ बड़ी हर्रे, अभी तो एक दिन में जुगाड़ नहीं होगा, तो खैर मेरे हाथ में तो रहेगा, जब मेरे साथ आप करेंगे एक ही होगा। कुछ नहीं है तो चावल, जल, फूल और कुश का टुकड़ा। कोलकाता जो তোমরা যাদের কাছে আছে হরতুকি আর একটা দুর্বা, লাল জবা ফুল আর একটু জল, চাল হাতের মধ্যে নিয়ে তে ওই করতে হবে। হাতে এটা এও করতে পারো, পিতলের কোনো বাটির মধ্যে, ছোট্ট বাটির মধ্যে সব কিছু নিয়ে হাতে ধরে অনেকক্ষণ, মন্ত্রটা অনেক বড় তো করতে হবে, তখন ওইটা ধরে জলটা বেরিয়ে যাবে না, ঠিক আছে? এমনি করে অনেক সময় জল পড়ে যায়, যেন ওই কুশিটার মধ্যে রাখতে হয়। কুশিটা, কুশি নেই তো কোনো বাটি, কাঁসার পিতলের বাটিতে, তামার বাটিতে ও করতে পারো। ও ना कुशी तो सबार घरे আছে, যারা পুজো করে कुशीर মধ্যে करो। यह ना अगर आप लोग कोई हाथ से पानी गिर जाएगा पूरा संकल्प नहीं होते होते, वो भी बुरी बात है। तो छोटा कटोरी कुछ होगा पीतल का, उसमें ये सब कुछ इकट्ठा कर लेना। पानी लोटा छोटा होगा उसमें भी कर सकते हो। और हम लोग तो वो कोशाकुशी बोलते हैं, जो अर्घ पात्र होता है उसका। अर्घ पात्र नहीं है तो आप अपने कटोरी में सब कुछ डाल लीजिए, चावल, जल, ये सब कुछ, फूल फल जो भी डालना है। दक्षिणा 1 रुपये का कॉइन डाल देना है। तो आप देखिए, वो जब मैं मंत्र बोलूँगा पहले आचमन कराएंगे, आप लोग अपना अपना शुद्धि कर लेना, जिनको अपना शुद्धि करना आता है। मैं थोड़ा सा विष्णु नाम श्रवण करा देंगे, करके बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना संकल्प लेंगे। तो संकल्प के लिए आप सब तैयार हो जाना कल से। सबको बस माला ठीक है, माला टूटना नहीं चाहिए, माला साफ सुथरा रखना चाहिए, और माला ताकि जप के बीच में टूटे ना। कई लोगों को माला पुराना जीर्ण हो जाता है, मंत्र के बीच में अगर माला टूट जाए तो अच्छी नहीं मानते, ठीक है? समझ गए सारा बात? कल कितना बजे? 11:14 से लेके 11:40 तक हम लोग ये संकल्प लेना है। आगे बढ़ जाए कोई बात नहीं, आगे शुरू हमको टाइम से करना है, याद रखना है। कोई अपना टाइम टेबल दूर नहीं करना। जो लोग ये पूजा हमारे साथ करना चाहते हो, अब हो गया, आप कुछ पूछना है तो पूछ लो। खान पीन में थोड़ा सात्विक खाना खाओगे तो अच्छा है, बाकी रेगुलर जो खाना खाते हो वो खाओ, मना नहीं है कुछ। जैसे जो भी खाना चाहते हो सात्विक भोजन, जैसे मैं अब एक आहार में आ जाऊंगी तो मैं जब पूरा करूँगी अपने ढंग से पूरा अनुष्ठान मैं कर लूँगी। आप लोग मेरे साथ कोशिश करते रहना। इन दिनों गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना,
किसी के लिए गंदा नहीं सोचना, क्योंकि जब देवी तुम्हारा शरीर में प्रवेश करेगा, संकल्प लोगे, देवी आपके ऊपर दृष्टिपात करेंगे, तो आपका संग ये जितना दिन हम लोग जाप करेंगे देवी का प्रभाव बना रहता है। ये बात मत सोचिए कौन देख रहा है, जिनका हम साधना करने को बैठते हैं वही हमें देखते रहते हैं। यो विश्वव्यापी है, शताक्षी, हजार आँख है उनका, हजार हजार आँखें हैं, शताक्षी स्वरूप है उनका, सारा बदन में, सारा विश्व में उनका नेत्र है, हर जगह से वो देखते रहते हैं। इसलिए आप लोग आप शताक्षी के फोटो भेजेंगे, दुर्गा शताक्षी माना जाता है उनको। सत मतलब एक खाली सत नहीं, वो हजारों करोड़ों में होता है, इतनी आंखें उनकी है। हाँ, वो संकल्प करने के बाद, वो संकल्प जब हम छोड़ते हैं, वो नीचे थाली रख देना, वो संकल्प को छोड़ते जाएंगे थाली पे या बड़ा कटोरी पे, वो संकल्प को छोड़ते जाएंगे। जब संकल्प लेंगे हाथ में कटोरी से, फिर उसको आखिर में पानी ऐसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद वो जल वृक्ष का पर जाएगा, कोई अच्छा वृक्ष के ऊपर जाएंगे, वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। और जिसको घर के पास पानी है, नदी है, वो नदी में डाल सकता है, नहीं तो वृक्ष में डालो। सबसे बढ़िया फूल, जब आप कुछ उनका फूल लो, ऐसा फूल लो, ऐसे फल का पेड़ हो उसको ऊपर डाल देना। बेल का पेड़ के नीचे डाल सकते हो। दुर्गा है ना, बिल्व वृक्ष वासिनी। अभी अब सब सिखाएंगे दुर्गा कौन है, कैसे बनी दुर्गा, ये जानना जरूरी है। बिल्व शाखा वासिनी दुर्गा ये नमो, तो वो बिल्व शाखा में भी निवासती है शिव के साथ। वो बिल्व की शाखा बिना उनका पूजा नहीं होता, इसलिए बिल्व वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। संकल्प का जल पहला कटोरी में डालेंगे, फिर हम संकल्प करेंगे, संकल्प प्रणाम करेंगे, माँ का ध्यान इत्यादि करेंगे, करके वो सब कुछ हो जाने बाद वो जल किसी वृक्ष में डाल देंगे। समझ आया? हाँ, जवाब फूल नहीं है तो जो फूल मिलेगा गेंदा ही चलेगा। और क्या करोगी, क्या कर सकते हो? ये गुलाब का फूल लेके रख देते, आज सुबह कहीं से मिल जाता तो। लाल फूल, बंगाल में जवाब फूल का कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो जवाब फूल नहीं है। तो हम लोग भी उसी से लेंगे, लाल गुलाब से करेंगे। यार क्या है, नॉर्मल चावल रखना है। हाँ, सफेद नॉर्मल चावल रखना है। जो पूछना है पूछ लो, कल गलती नहीं होना चाहिए। और कुछ पूछना? अपने घरों में दुर्गा का छवि तो होता ही है ना सबका घर में, वहां दीपक जला के छोटा सा वही जाप करना है। धूप दीप तो जरूर जला देना, सब चलेगा। যখন কিছু नहीं तो फूल तो चाहे, सभी तो प्रकृति, फूल तो फूल है, वो प्रकृति के हैं। महज कुछ फूलों का हमेशा निषेध होता है। माँ के लिए लाल फूल माना जाता है, तो अगर आपके पास कोई भी फूल उसमें वो सिंदूर लगा लेना, सिंदूर लगने से लाल हो जाता है। लाल चंदन लगा लेना, लाल हो जाता है। कुछ भी आपके घर में, सबसे बड़े सिंदूर तो सबको पास है, सिंदूर में से डुबा के उसमें रख देना। और जितना किस्म का संदेह है वो पूछ लो। खाली पेट हो ना, काल खाली पेट में रहना है संकल्प के लिए। वो 11 बजे तक तो रहना ही पड़ेगा कल। संकल्प लेने के बाद खाना खा सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो। 11 बजे तक कुछ नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम क्या है, कष्ट होगा। अगर बीमारी है, कोई कष्ट है, दूध ले, थोड़ा सा दूध ले लेना, दूध लेके पानी पी के दांत को दोबारा सफाई कर लेना। दांत को झूठा नहीं करना चाहिए ना, ये बात है। लेकिन बीमारी में ईश्वर ने दूध तो अमृत है, दूध के लिए बोला है, दूध अब पी सकते हो। हाँ पूछो, और क्या पूछना है? चाह दूध चाह खाओ, काला चाय पियो, दूध चाय पियो, जो भी कुछ पी। सुबह का चाय पी, बिना नहाते नहीं पी लो। उसके बाद दांत जरूर धो लेना, मुंह कुल्ली कर लेना, गार्गल कर लेना, सफाई कर लेना। अंदर रहना नहीं चाहिए, दांतों में नहीं कुछ रहना चाहिए संकल्प टाइम में। हाँ, उसके बाद तो सुबह शाम का जाप तो जे कोनो समय तो करेगा, लेकिन पहले सुबह थोड़ा जरूर कर लिया करो।
सुबह जरूर करो, उसके बाद टाइम जो जो समय आपको मिले तब करते रहना। चलते फिरते मत करो, खड़ा होकर मत करो, थोड़ा बैठ के अपना आसन में करो। फिर रास्ते में चलते फिरते नहीं करना। हाँ लेडीज सूट पूरे करते हुए अब सूट पड़े करने का तो क्या है, करो, लेकिन साड़ी पहन के करना चाहिए। जैसे देवताओं का काम में क्या है, सूट तो ठीक है, जिसको साड़ी नहीं है पहन लो, लेकिन ऐसा काम है साड़ी पहन के ही करना चाहिए पूजा पाठ में। जॉबटा एक बार बोल दे मतलब शुरू पाठे ना तो कैसे आपने व्हाट्सएप देखा, आपने आप लोगों को दोनों मंत्र दे रखा है, लिख के दे रखा है। दुर्गे दुर्गे दक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाये, दुर्गे दुर्गे दक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाये। उसके पास में एक स्वाहा लिखा हुआ है, वो स्वाहा खाली जब हम लोग हवन करेंगे तब के लिए। इस मंत्र में बीच में स्वाहा लगता है, नीचे स्वाहा नहीं लगता है। दुर्गे 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 दक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाये। বেশি পাকা হলে কি করতে পারি? এ ভগবান, এই মুনির না মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে পুরো। मैं अभी दोबारा भेज देता हूँ, তুমি তখন আমাকে বলতে তো পারবে যে ওসব আর্ধেক আর্ধেক করে রেখেছে। পরে যে আবার পাঠালো লিখে, ठीक है आप लोग लिख लो, मैं दोबारा मंत्र भेजता हूँ। कुछ नहीं, दुर्गे दुर्गे दक्षिणी स्वाहा ह्रीं ओम दुर्गाई। ह्रीं बीच नीचे लगेगा, ह्रीं नीचे लगेगा ओम दुर्गाई। और स्वाहा जो होता है, मुझे लगता है वो मुनि ने गलत कर दिया। मैं अभी रात में आपको टिक करके भेज देता हूँ उसको। तो अब ये समझ गया ना ठीक से? ठीक है, मंत्र मैं दोबारा भेजता हूँ। और क्या बोलो, जितना संदेह है निकल लो। कुछ और बोलना है किसी को? नहीं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा साधना की बात करें। ग्यारह बज के 14 से लेके होगा। हम तैयार होके आपको आप लोग पेरिस्कोप लेके बैठे रहना, कहीं नहीं करना। हम लोग तैयार होते हैं आपको तुम चालू कर देंगे। थोड़ा सा बैठ के जप कर लेना, 1 माला 2 माला, ज्यादा तो नहीं, 1-2 माला कर लेना कम से कम। संकल्प की बात करना चाहिए। और जो संध्या आप लोग क्या संध्या नहीं करते हो? सिखाया गया था ना हम जब दीक्षा देते। हाँ, संध्या के साथ करोगे। आपने जो गुरु मंत्र का जाप करते हो 2 टाइम, उसी के बीच में ही करोगे। गुरु मंत्र जाप कर लो, उसके बाद ये मंत्र करना। 2 टाइम करो, लेकिन दिन में कहीं और टाइम करना चाहते हो तो आसन में बैठ के करना। चलते फिरते मंत्र जाप नहीं करना, चलते फिरते नहीं करना है आपको, क्योंकि ये अनुष्ठान है। अनुष्ठान में एक आसन में बैठ के जाप होता है। ये सब समझ लो। बाद में कष्ट लगे, बीच में छोड़ो नहीं। संकल्प करने के बाद ना छोड़ो, पाप लगता है। फिर खूब सोच के करो। जो बैठ के कर सकते हो और आसन में बैठ के करोगे, अपना जो पूजा का स्थान है या जहाँ तुम लोग करते हो वहाँ फटाफट अपने आसन में, आपको बस 1-2 घंटा है, लगाया 10, जो जितना कर सकते हो। हमने नहीं कहा कि बस 20 माला 25 माला करो। जिसको जितना समय है, जो जितना कर सकते हो। इसलिए मैं तुम लोग, मैं ही कर ले, जो कर रहा हूँ मैं करता ही हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब हमारे साथ मिलकर इसलिए करिए। आप लोगों को भी तो संसार के लिए प्रेम का उद्भाव होना ही चाहिए ना।
सारा दुनिया के लिए हम लोग कर रहे हैं। आगे ऋषि मुनि करते थे, सब लोग बैठ के, हजारों ऋषि मुनि इकट्ठा होके दुनिया भर की जाप करते थे, हवन यज्ञ करते थे। आज भी आप नैमिषारण्य में जाइए, नैमिषारण्य जो बहुत बड़ा जंगल होता था, नैमिषारण्य में कितना 70,000 ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होके ये यज्ञ किया था। आज भी रात के टाइम में हम लोग जाके कान जब लगाता धरती में, उस मंत्रों का आवाज आते हैं, तापन आते। आप जो मट्टी में नैमिषारण्य का वहां पर मट्टी में तो घर मकान बहुत बन गया, सोते हैं जमीन पे तो शरीर गर्म हो जाता है। कितना यज्ञ किया था आप समझ लीजिए नैमिषारण्य में। वहीं पर कितना सम्मेलन होते थे, तो साधु अपने संतों, साधु संत अपने शिष्यों को, भक्तों को लेके वहां पहुंच के वो लोग विश्व कल्याण के लिए, सबके लिए कितना कितना यज्ञ किया होगा। समझ लीजिए, आप उसको पढ़िए, उन सत्य को पढ़िए, आप लोगों को पता लगेगा। नैमिषारण्य जाइए कभी, वहां पर बड़ा सुंदर स्थान है, दर्शन करो। लेकिन अभी क्या हो गया, वहां पर घर मकान बन गया, लेकिन वो कुंड है, जिस कुंड में यज्ञ हुआ था वो कुंड है, उसमें भी पानी भरा रहता। कितना बड़ा कुंड है, कितना यज्ञ किया होगा, आप समझ सकते हो जाने के बाद उस समय में कि धरती गर्म हो गया था। जो गर्मी आज तक है, धरती मंत्रमय हो गया था, जो आज भी गूंजते हैं। कान लगाइए, बिल्कुल सब मंत्र, वैदिक मंत्र गूंजते हैं। सोचो प्लीज। तो 9 दिन जप करते हैं। हे भगवान, कौन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कल अगर शुरू करोगे तो पूरा वहां 17 अक्टूबर से लेके 10 दिन का नवरात्रि होगा। नवरात्रि का अष्टमी का दिन हम लोग इसको पूर्णाहुति करेंगे। तो आप लोग नवरात्रि का अष्टमी के दिन विराट यज्ञ होके, ऐसा तो प्रतिदिन होगा, लेकिन आखिरी यज्ञ होगा अष्टमी के 9वीं तिथि में संपूर्ण किया जाएगा इस मंत्र को। मतलब 1 महीना 9 दिन तक ये जाप चलेंगे और उस यज्ञ साथ साथ 9 दिन यज्ञ चलेंगे। समझ आया? कर सकोगे? नहीं करना है मत करना। 9 दिन क्या, अभी मौल मास है, जानते हो ना। पुरुषोत्तम महीना में कल समझाया था। इस महीना पूरा और अगले महीने का 9 दिन, 17 तारीख जो होगा नवरात्रि पहला दिन है, और उसके साथ 9वीं की तिथि में हम इस महायज्ञ का समाप्ति करेंगे। क्या समझा? कौन है ये? हाँ? आप लोगों को समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बाकी सब लोग समझ रहे हो? बाकी सब लोग को समझ आ रहा मैंने क्या बोला? 9 दिन की नहीं है ये, 1 महीना 9 दिन का है। काल से शुरू होगा पूरा पुरुषोत्तम महीना, ये जाप चलता रहेगा। और 17 तारीख को नवरात्रि में से सुबह 10 बजे से हवन हो, इसका यज्ञ होना शुरू होगा, और दिन में 2 टाइम में होगा, बीच में थोड़ा देर के लिए रुका जाएगा। ऐसा करके 9 दिन तक चलेंगे, और 9वें वाले दिन इस यज्ञ का समाप्ति होगा। बार बार समझ लो, इतनी लंबी है। समझ आ रहा है बच्चे? गलती से संकल्प मत ले लेना अगर कर नहीं सकते तो। संकल्प बाद अगर छोड़ दोगे पाप होगा बेटा। जो कर सकते हो वो संकल्प लेना, जो नहीं कर सकते वो संकल्प मत लेना। यथाशक्ति हम यथा ज्ञाने यथा भक्ति थे, जितना मैं कर सकता हूँ यही तो हम बोलेंगे। हमको ये, मैं संख्या, मेरे लिए 1.25 लाख का संख्या है, आपके लिए कोई संख्या नहीं है। आप लोग जितना कर सकते करो, मेरे साथ मिलकर उसको यज्ञ में आहुति करेंगे। समझ आया? समझ आया बा? जिसको मन करे वही करना, कि डरो नहीं, फिर कर लो फिर नहीं कर सको ऐसा मत करना। 1 महीना 9 दिन समझ लो। কি বলছে?
ठीक है। अब समझिए तो आप हम लोग साधना के बारे में जो हम लोग ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में जो बताए थे, प्राणायाम तो आप लोग, मैंने बार बार यही कहता हूँ, छोटा प्राणायाम जो है उसे आप लोग करते जाइए ताकि ये प्राणायाम आपको छूटे ना। इसी में ध्यान भी छोटा करिए, प्राणायाम करिए, लय योग करिए। देखिए लय योग का करे बिना आप कुंडलिनी साधना नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं अपने शरीर से, ये वास्तव शरीर से साधना कर रहा हूँ, वास्तव शरीर से साधना बहिर में ही होता है। ये पूजा पाठ जब ध्यान होता है जो हम लोग कर रहे हैं, ये भी इनका भी गुण है, सब चीज का गुण है। भगवान ने, इस माई ने सब कुछ जैसा बढ़ के साधक है उसको उसी बढ़ के साधक को उसी तरह से फल देता है। अंत साधना अंतर साधना होता, अंत साधना अंतर संतर। अपने आप को रेक्टिफाई करते रहना, अपने आप को ठीक करते जाना। तो ये जो है अपने जन्मों के लिए, एक बार अगर अपने को ठीक कर सकते हो, अपने चक्रों को जगा सकते हो, ये तो कई आपको सारा जन्म के लिए होंगे ना। आप कोटि जन्म ले लोगे तो आप उसको थोड़ी ना भूलोगे। आप उसी तरह से एक बार सद्गुणी हो जाओगे तो आपका अंदर अवगुण नहीं आ सकते। ऋषि मुनियों में कभी कभी अवगुण आ जाते थे, क्रोध करते थे, अभिशाप देते थे, लेकिन तुरंत वो लोग उसका प्रायश्चित करते थे, साधनाएं करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, प्राणायाम करते थे। ये सब है। तो हमेशा आप जानिएगा, ये हम लोग स्थूल में जब तक फंसे रह जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। स्थूल जो समाज, घर बार संपत्ति, इसमें से निकालना पड़ेगा। साधन करते करते दरवाजा खोलो। देख तो रसोई में मैं दाल चढ़ाया था, वो जल रहा क्या? अरे सुन रहे भाई आ रहे। ये तो जाप आप लोगों को होता है, अपॉइंटमेंट है, जल्दी जाना है। आज मैंने जाप किया, माँ क्यों? आज मुझे बहुत काम था, खाना खाया, सोया, नहाया, हाँ सब काम किया, जाप नहीं किया। अर्थात आपने कुछ बचाया ही नहीं। सारा दिन जितना सांस आपको ईश्वर ने दिया 1,21,600 बार आपने ही काम में लगा दिया, कुछ नहीं बचाया। ये बचत प्राणायाम से ही होगा। प्राणायाम में ध्यान दो। प्राणायाम में आस्ते आस्ते हम अभी तो आपको 1 2 3 4 के करा रहे हैं, इसके बाद बीजाक्षर से कराएंगे। कुछ समय के बाद हम लोग अपने गुरु मंत्र का जो बीजाक्षर है उससे मंत्र जाप आपका प्राणायाम होगा। तो बीजाक्षर का भी इसलिए मैंने नहीं दिया कि आप लोग कम 1 2 3 4 करके बच्चे हो, और कखा पहले सीख लो, पहले सर्वर्ण को तो सीख लो, वर्णों को तो सीख लो, तभी तो आगे साधना में जाएगा। तो प्राणायाम में बीज अक्षर आएगा, बीज अक्षर के बाद 3 उसमें मैं कहती हूँ मूल्य सिंगार टचिरो, ये 3 श्लोक से प्राणायाम होता है। एक श्लोक से भरना होता है, एक श्लोक से रुकना होता है, एक श्लोक से छोड़ना होता है। वो बहुत कठिन होता है, पूरा मंत्र बोलना पड़ता है। तो ये अंत वाला होता है। पहले आपको 1 2 3 4 से कराया, फिर बीजाक्षर से कराएंगे, फिर मंत्राक्षर से कराएंगे, तब जाके प्राणायाम पूर्ण होता है। फिर प्राणायाम कैसा होगा कि आपको ऐसा 1 2 3 4 नहीं कराएंगे, आपको हृदय का गति, जो असली प्राणायाम है, हृदय का गति, हृदय हार्ट बीट कर रहा है ना, ये तो यही काउंटिंग है। 21,600 बार सारा दिन में हार्ट धड़कता है। जब ज्यादा धड़केगा तो मर जाता आदमी, कम धड़काता फिर भी कुछ नहीं, लो प्रेशर हो जाता है। तो इसी धड़कन को 4 धड़कन में सांस को लेना होगा, 16 धड़कन में रुकना होगा और 8 धड़कन में निकालना पड़ेगा। फिर ऐसे ही 16 धड़कन में लेना है, 64 धड़कन में उसको वो करना है, स्टे करना है, कुंभक करना है, फिर रेचक जो है 32 में करना है हार्ट बीट से, तब आपका आयु वृद्धि होगा। अभी जो कराना है एक प्रयास है। आप लोग मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी जैसे आप 8 से अब बचा ही रहे हो, 4 से आपने लिया, 16 में आपने रुका और 8 से आपने निकाला, तो 8 आपने बचा, उसमें से 8 तो बचा ही लिया ना। तो अपने इसमें धड़कन
सांस को बचाया, एनर्जी को बचाया, तभी तो प्राणायाम करने के बाद आदमी स्वास्थ्य सुंदर अमर जैसा हो जाता है। जो साधु इतना, आपने देखा कहाँ कितनी गर्मी आता, प्राणायाम करने के बाद कितनी पसीना आता, कितना तेज गर्मी आता शरीर में। जो ठीक ठाक करोगे तो क्या होगा सोचो। तभी साधु देखिए हिमालय पर्वत में एक कपड़े में पड़ा हुआ है कि उन्होंने विजय कर लिया अपना अंदर का अवस्था। तो प्राणायाम आपको ठंडी गर्म इन सब से परे ले जाता है, आपका शरीर को तपा देता है, आपको उम्र को बढ़ा देता है, शरीर में सतेज लाता है, शरीर में वृद्ध होने नहीं देता है। प्राणायाम का भी खाली फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को रखा है, ये समझ लो। आज ही मैं बोल के जा रहा हूँ, आपको आगे बीज अक्षर से करना है। गुरु बीज से करेंगे, फिर शक्ति बीज से करेंगे। गुरु बीज से जब हम साधना करेंगे तो हमें स्थिति आएगा, और शक्ति बीज जब होता है वो माफ नहीं करता, इसलिए उपाद में होता है। जैसे दाएं सा नाक को चलाने नहीं देता हूँ, ऐसी शक्ति बीज पहले जपने नहीं देते, पहले गुरु बीज को जपाते, उसके बाद फिर मंत्र श्लोक से होता है। तो जानिए आप लोगों का भी बहुत आगे चल रहा है बेटा, इसलिए घबराओ नहीं। प्राणायाम ही सर्वसिद्धि है। ऐसा अवस्था आप लोगों को हो जाएगा, जो चिंता करोगे, जो मन में आशा करोगे, कामना करोगे, वो सब कुछ आपको मिलने लग जाएगा। चिंता तो करके देखो, क्योंकि आप इच्छाधारी हो जाते हो, स्वेच्छा से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इनके लिए आपको भी अभी तो कष्ट करना ही पड़ेगा, जरूरी कष्ट है। ये प्राणायाम के ऊपर ध्यान देना बेटा। पहला छोटा सा मैंने सर्च कर दिया ना, आप लोगों के लिए सर्च कर दिया, 1 2 3 4 पर करा दिया। मैंने आप सोते वक्त बिस्तर में आप थोड़ा करो, फिर लय योग करो। लय योग में भी आपको कितना वैरायटी दिया। जब मन का अवस्था जैसा रहता है वैसे ही आप वहीं से लय योग करो। लय योग बनाने अपने को खोलो, आप लोग में माइंड में हो ना, एक शरीर के अंदर हो, इसमें से सब निकाल दो। प्याज जैसा, प्याज को खोलो 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 खोलो, कुछ नहीं है। ऐसे ही अपने को एक के साथ एक मिलाते जाओ, फिर आप वायु जैसा हो जाएंगे। जैसे वायु है तो हवा को दिखाई नहीं देता ना, वो जब चलता है पूरा का कर लेके जब चलता तब पता लगता कितना वेग है उसका अंदर। अगर साफ जगह में आप वायु चले तो पता नहीं लगता, शीतल सच्चा वायु चल रहा है। इसी जितना आप लोग गंदा होगा वो गंद लेके वो वायु चलेगा, जितना आप साफ होगे उतना आपको वायु शीतल सुंदर होगा। तो इस वायु द्वारा जो प्राण वायु है, इसके द्वारा ही तो हमें चैट करना है। जैसे हम लोग दूध में से मलाई को निकालते रगड़ के, वैसे ही तो निकलेगा। तो जब तक आप लोग वायु का स्थिति नहीं आप लोगों के शरीर में ठीक होगा, सभी लोग तो वायु से संक्रांत है। किसी का घुटने में दर्द, किसी का कमर में दर्द, किसी का पेट में दर्द, सब वायु से संक्रांत होता है। तो आप लोग करोगे क्या? और वही वायु हमारा जीवन का सार है। जब हम मर जाते तो क्या चला जाता है? वायु तो चला जाता है। उसी वायु में हमें ऊपर आना है, नीचे से एक एक चक्रों को भेद करके, एक एक मातृका को भेद करके, देवताओं को भेद करके, उन ज्ञानों को लेते जब ऊपर हम प्रेक्षक गृह में चलेंगे, प्रेक्षक गृह में आके हम लोग को दूर और भयंकर अवस्था आता है। वहाँ से हम आज्ञा लेके जब ऊपर की तरफ जाते, जितनी हम ऊपर को जाएंगे ततना हम लोगों को शरीर सुंदर और मन सुंदर और हम लोग सिद्ध पुरुष बनोगे। इतना जल्दी एक दिन ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। जहाँ ऊपर गुरु बैठा है, सहस्रारे महापद में किंज लगाना का शोभित प्रफुल्ल पद्म पत्ता क्षणम घनोपीन पयोधर्म प्रसन्न मदनम क्षणमदम दय गुरुवम। देखो गुरु कैसा ऊपर बैठा हुआ है, किस तरह से बैठा हुआ है। गुरु का सर के ऊपर क्या है? संसार का सारा विद्या उनका मुकुट में बैठा हुआ है। कोई ऐसा विद्या नहीं है जो गुरु का मुकुट में नहीं होता है। एकदम ऐसा पहना उनको मुकुट में है। मातृकाएँ हैं, स्वर है, लय है, जो संसार में है सब लोग उनका सर पे है। वही विद्या, उसी विद्या तक हमें पहुँच के उन माताओं से सब दोबारा से आपने जो हमने शिक्षा पाया, जो चक्रों में जो हम लोगों ने गुण को धारण किया, वहाँ जाके हम लोगों को फिर रिजल्ट आता है कितना हमने अच्छा किया, कितना हमने बुरा किया। अब बुराई को छटाई कर देगा, अच्छाई को लेके अच्छा नंबर में पास होते जाओगे
तुम लोग को वो आगे भेजते जाएंगे, जाओ आगे, जाओ आगे। फिर जो आपको अनाहत में मूल जो मैंने कहा सूक्ष्म आत्मा है, तो सूक्ष्म आत्मा में परिचय कराएंगे। उस सूक्ष्म आत्मा से आप लोग क्या गति से आप लोग सारा अपने विश्व अंदर का विश्व ब्रह्मांड में और पता नहीं क्या क्या आप लोग कर सकते हो। ये प्राणायाम को जानना कोई खेल की बात नहीं। ऋषि मुनि भी इसको अभी था नहीं पाया। हम लोग मनुष्य है, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए सहज सहज बहुत दे के गया। तो सहजों में ये 4 सहज तो हम लोग लेते हैं। हमारा गुरु परिवार में ये 5 किस्म का प्राणायाम का विधान है, और जिससे हम लोग सिद्ध हुए। हमारा परिवार में बाम बाबा देखिए कितना सिद्ध हुए, हमारा परिवार तारा बाबा सिद्ध हुए, और भी बहुत बड़े सिद्ध आत्मा है। हमारे गुरु महाराज सिद्ध हुए, और रामकृष्ण परमहंस देव वो कितना सिद्ध हुए। जो लोगों ने खाली माँ नाम अक्षर से ध्यानस्थ होके प्राण द्वारा प्रेक्षागृह में जाके वायु का सत्संग मिलन होके ऊपर सोम चक्र होता हुआ लंबोपुरी में पहुंचा, सब कितना सुंदर हो गया। हम आपको इतना अच्छे नहीं बोलते हैं, इन कुछ करने का कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, आप लोग उनका जैसे तो नहीं बन सकते, बैलेंस वाले बहुत अच्छे संसारी बन सकते हैं, बहुत अच्छा संत बन सकता है, बहुत साधु बन सकता है। संत और साधु का मतलब क्या है? कोई गिरुआधारी नहीं होता, जो सत्यवादी होता है, सत्य के साथ चलता है, सत्याचरण करता है। आपको मैंने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहा था ना, सत्य का आप लोगों को परिचय कराएंगे। यही सत्य है, यही सत्य है कि अपने आप को देखना, अपने अंदर का वो गुण को देखना, उसको निकाल के फेंकना, अच्छाई को स्थापित करना। अपने अंदर का हर बुराई को ऐसा निकालो जैसा हम लोग गुण निकाल देते हैं, गेहूँ में से गुण को निकालते हैं, ऐसा निकालिए। निकाल के जो अच्छा गेहूँ है उसका हम रोटी बनाते, संसार चालना करते। ऐसे ही अपने जीवन में अपने श्वास के साथ कितना कुछ हम लोग इकट्ठा कर लेता है, कूड़ा कक्कर। और जैसे वायु में देखते हैं उड़ के जा रहा है, ऐसे हमारे अंदर वो गंदगी उड़ रहे हैं। काम क्रोध लोभ माया ये सब कूड़ा कक्कर है। और ये हमारा वायु तत्व जो हमें हल्का करके ऊपर की तरफ दौड़ाता है, वो भारी बन जाता है, फिर वो उड़ नहीं सकता है। आपको उड़ना है, सच्चे अवस्था में उड़ना है। इसलिए इन जो है सब पूरा कक्कर जो है इनको हटाना है, पहले से सफाई कर देना है। साफ करने से फिर जब हवा आएंगे तो शीतल 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 जाएंगे। ऐसे ही साफ सुथरा जो आपका वायु है वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और पहला अपने जो आत्मा या अभी शरीर में है, जो आवागम करता है, जो अभी जन्म लेके कर्म करा रहा है, और कर्म खत्म होते आपको ऊपर लेके चले जाए, वो निकल जाएंगे, आप शरीर छोड़ देंगे। वही पंच तत्व जो है एक एक करके शमशान में जाएंगे, एक एक में एक निकल जाएंगे, सब कुछ हवा हो जाएगा। फिर पुनः आत्मा जो निकल गए थे, हवा जो निकल गई थे, वायु, वो पुनर्जन्म लेगा। पुनर्जन्म में इस कर्म का फिर जंजीर की तरह बनते जाएंगे। तो प्राणायाम करने से हम लोगों को पाप काट जाता है, कृतकर्मों कट जाता है। ऐसा प्राणायाम ऐसा तपस्या है कि सब कुछ खत्म कर देता है, मनुष्य को स्वच्छ कर देता है। तो संसारी के लिए 5 प्राणायाम गुरुओं ने बनाया, तो संसारी करने लग जाएंगे, इससे कम से कम उनको अंदर का ये कूड़ा कक्कर निकल जाएंगे। उस दिन तो वायु के साथ ऊपर जगत में जाएंगे, और जब अंत काल में अपने कर्म जीवन समाप्त करने के बाद जो दूसरा लोक में जाएंगे, जहाँ दोबारा जन्म के लिए कुछ शरीर मिलेगा, वहाँ से अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेंगे, उससे फिर साधना आगे ले जा सकते हैं। ये कभी कोई भूलता नहीं है, ये जान लीजिएगा। ये जो साधना आप लोग कर रहे हैं, ये जन्म लेने के बाद भी आपको याद में रहता है। अच्छा माँ बाप का गोद में हम जाके जन्म लेते हैं तो उसको बढ़ावा देता है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे पास आया, वह शिष्य ही है। इधर माँ देखिए, ये जो मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ, लोग ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र जाप करता, अभी बच्चा छोटा उसको हुआ ही हुआ था, तो 1 महीने बाद लेके आई थी। कहते गायत्री मंत्र करते 2 हाथ ऐसा करके वो देखे जाप करते, देख इनके कम यहाँ पर कितना अच्छा लाल तिलक है जन्म से। हमने कहा हाँ,
ये तुम्हारा परिवार की कोई है जो जन्म लेके आया है, तो साधना किया है। देखो अभी भूला नहीं साधना, इसलिए तो मैंने गायत्री का जाप किया, उस बच्चे ने ऐसे उठाकर नमस्कार किया। और जो छोटा 1 महीने का बच्चा समझ लिए, उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मेरे को हंसा, और जब मैंने गोद लिया तो मेरा ऐसा कर रहे, फिर मैंने कहा क्यों, कैसे हो, मुझे पहचानते हो? फिर उसने हाथ से किया। देखो उसको भी स्मरण है। आत्मा तो बुढ़ा बच्चा नहीं होता है, आत्मा तो निरंतर होता है। जो मेरे गोद में आके उसने रिलेट किया, और जैसे मुझे जानते हैं और मंत्रों को जानते हैं। मैंने कहा बाबा जी है, देखो बाबा जी है, तो इसे देख रहा है। तो इसका मतलब वो हमारा संग युक्त था, उसने रिबात किया, और रिबात करने के बाद उसका भी याद है कि वो मेरे साथ संयुक्त थे। तो सब कुछ ऐसे ही होता है बेटा। आप लोग जानते हो, आप लोग ऐसा जरूर आप लोगों को जीवन में स्थिति आया होगा, आपका छोटा बच्चा जन्म लिया, वो शुरू में भगवान को देख के खुशी होता है, कोई किसी को देख के खुश होता है। तो हमारा जो छोटा पुत्र है पूर्णानंद स्वामी, वो जब छोटा बच्चा था बहुत उसको कष्ट होता था, तो साई बाबा के फोटो था, उसको देख के वो देखते हाँ करते थे, जैसे उसको कुछ बात कर रहे, वो बाबा उससे कुछ बात कर रहे हैं, फिर हम समझते थे, फिर सो जाते थे। तो उसको जरूर उनके साथ कोई पूर्व जन्म का संबंध रहे। तो आज भी वो सब कुछ करता है, अपने जहाँ सोता है बाबा साई बाबा के फोटो लेके सोता है। हम देखिए इसे पूर्व जन्म का संस्कार है, हम समझते हैं, वो भी समझते हैं, छोड़ नहीं सकते उनको। तो ये होता है, कई लोग जो जन्मों का ये साधना है, आप मत समझिए, आप भूल जाएंगे, क्योंकि पार्थिव शरीर आपको याद नहीं सकेगा, लेकिन मानसिक शरीर में जो मस्तक में ये सब कुछ रहता है, चैतन्य में सब कुछ रहता है। उस दिन उस बच्चों को देख के उनको बहुत अच्छा लगा। हम इसलिए उनको पूछा वो क्या क्या करते हैं, तो बोले हम लोग घंटा बजाते तो रोएगा तो चुप हो जाता है। मैं क्या हाँ, ये देखो साधक है, तुम लोग इसको अच्छी तरह से बड़ा करो ताकि अच्छा इंसान बने, साधन भजन करें। तो आप लोग जरूर, आप लोगों में, परिवार में भी ऐसा ही होता होगा। जब ऐसा बच्चे होते हैं उसको अच्छा संस्कार देना चाहिए, सुशिक्षा अच्छा देना चाहिए, वो सत्पुरुष बनता है, कुछ ना कुछ बनता है, जिसको किसी के लिए वो हो जाता, देखो वो ऐसा है। तो ऐसा बच्चा फिर आगे चल जो बड़े बनता है, बहुत बड़ा बनता है, कुछ बनता है, तो उसको लोग नमस्कार करते हैं। खाली साधु नहीं बनते, अच्छा कर्म योगी बनता है, अच्छा कुछ बनता है, अच्छा किसी काम करते जगत में उसका नाम होता है। तो इसी तरह से हमारा आत्मा शोधित रहने से निर्मांतर में भी हम लोग अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इन सब को पीछे प्राणायाम ही सबसे बड़ा रहस्य है। प्राणायाम को आप लोग ठीक से करिए। और कुंडलिनी के साधना में मैंने अभी आपको 3 नारियों के बारे में बोला, आगे और नारियों के बारे में बताना है मुझे। अभी मैं आपको अभी तक इसका विशुद्ध का अभी आया नहीं, विशुद्ध में मातृका चक्र को देने के बाद फिर आप लोग दूसरा क्लास शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच में आपको थोड़ा जो शास्त्रिक शरीर जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, दिवाली होली दिवाली मनाते हैं, तो इनका बारे में जैसे अभी नवरात्रि, इसमें दुर्गा पूजा कैसा होना चाहिए वो आप लोगों को कल से थोड़ा समझाएंगे। आगे थोड़ा व्यस्त रहूँगी तो शायद मेरे से वो नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में मैं जरूर दुर्गा पूजा से पहले आपको शिक्षा देना है। पहले कुछ हम लोगों को मैं सब वो दे देंगे, मंत्र वगैरह सब कुछ दे देंगे, उसके बाद हम सब आपको आस्ते आस्ते बताते रहेंगे।